अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी मैंने आपके साथ 4 से 5 बड़ी अहम किस्म की खबरें जो हैं वो शेयर करनी है, जिसमें सबसे पहली जो बड़ी आज की एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि इमरान खान ने रियासत से मुआफ़ी मांगने का फैसला कर लिया है। और इसके बारे में माजी में किस तरह से ये लोग कहते रहे हैं कि जनाब हमने तो कभी अपने बाप से मुआफ़ी नहीं मांगी, तो हम क्या रियासत से मुआफ़ी मांगेंगे। इसके बारे में तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा आपको बताऊँगी कि इद्दत निकाह केस के अंदर जो फैसला है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। बड़ा फैसला क्या महफूज हुआ है, 27 जून को क्या फैसला आ रहा है, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि अदालत के अंदर ही PTI के वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील छुपने के लिए जगह जगह ढूंढता रहा, लेकिन फाइनली उसको पकड़ लिया गया। वो जो PTI का वकील है वो किस जुर्म में अंदर गया है, क्यों उसको पकड़ा गया है, क्या तफसीलात हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा खावर मानिका के हवाले से भी एक दो खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है, और इसके अलावा आपके साथ आज की खुशखबरियाँ शेयर करनी है। कुछ 65 के करीब खुशखबरियाँ हैं जो मैंने एक दो खबरों के अंदर ही आपको सारी उसकी तफसीलात जो हैं वो बता देनी है। और बड़ी खुशखबरियाँ हैं पंजाब के लिए, तो बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि इमरान खान ने रियासत से मुआफ़ी मांगने का फ़ैसला कर लिया है। और वो इमरान खान जो जिनके बारे में अक्सर जो हमारे यूथिया भाईजान हैं, अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, बहनें हैं, वो सब ये कहा करते थे कि खान अंदर मर जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, मगर कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी नहीं मांगेगा। और कहते थे कि इमरान खान हमारे लिए खड़ा है, हमारी जंग लड़ रहा है, असूलों की जंग लड़ रहा है। वो सारी बातें, वो सारे डायलॉग्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये खुदा न खास्ता कोई फ़ोटोशॉप ना हो, लेकिन अभी तक जो siyaasat.pk का एक मेरे सामने ये स्क्रीनशॉट आया है जो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसमें इमरान खान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अगर तो ये सच है तो वो कह रहे हैं कि रियासत से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और इसके बारे में एक बहुत बड़ी ख़बर जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, वो ये है कि आज से कुछ अरसा पहले महर बुखारी के इंटरव्यू के दौरान जो है वो असद कैसर साहब से जब ये पूछा गया था कि क्या रियासत से माफ़ी मांगने के लिए आप लोग तैयार हैं, और अगर आप सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेते हैं कि 9 मई के वाक़यात में आप लोग मुलव्विस थे, तो क्या आप लोग इस चीज़ को के लिए राज़ी हैं कि आप माफ़ी मांगे और रियासत आपको माफ़ कर दे। तो उस पर असद कैसर साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा अगर बाप भी हो सगा तो मैं उससे भी माफ़ी ना मांगूँ, तो रियासत से माफ़ी मांगना तो बहुत ही दूर की बात है। क्या कहा था असद कैसर ने, हैव अ लुक। मैं आ जाऊंगी उस पर, बस जरा सी क्लैरिटी चाह रही थी। जिस तरह के अब वो कहते हैं कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे, ओनली वे आउट। देखिए, हम माफी अल्लाह माफ करे। अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे। अब ये इशू अब आगे, अब मुझे बताएं आगे बढ़ा कैसे जाएगा? चाहते हैं, हम चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे कैसे फिर? हम चाहते हैं मुल्क, तमाम इदारे मुल्क के कवानीन की रिस्पेक्ट करें। जी, तो जनाब आपने सुना कि असद कैसर साहब ने इमरान खान के बिहाफ पे जो दावा किया था, उन्हीं असद कैसर को जलीलो रुसवा करवा दिया है इमरान खान ने, क्योंकि अब वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, वो तकरीर करने को तैयार हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं, और वो पूरी कौम के सामने इस बात का कन्फेशन करने के लिए तैयार हैं कि हाँ उन्होंने जुर्म किया था, हाँ उन्होंने 9 मई के लोगों को तैयार किया था। वो इमरान खान जो ये कहा करते थे कि 9 मई में काम करने वाले, ये जो उनके इशारों पे चलने वाले जो टाउट्स थे, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। फाइनली वो इमरान खान जो है वो घुटने टेकने को तैयार हैं। बहरहाल जो है वो ये ख़बर जो है आज की सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर थी जो मैंने इस वक्त आपके सामने रख दी है। आज से कुछ दिन पहले भी इमरान खान से जब अदालत ने ये कहा था कि आपको तमाम सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले तक इमरान खान ये कह रहे थे कि जो ताकत का महवर है हम उनसे बात करेंगे, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। तो उस वक्त मेरा एक सवाल था कि एक तरफ खान साहब कहते हैं कि सियासत के अंदर रियासत को कोई हक नहीं है कि वो सियासत करें, यानी रियासत को कोई हक नहीं है कि वो सियासत करें, तो दूसरी तरफ सियासत के अंदर ही उनसे बातचीत करने के लिए या पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए इमरान खान कहते थे कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि ताकत का महवर वो है। तो एक तरफ आप मान रहे हैं इस बात को और एक तरफ आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान का जब ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उसके बाद इमरान खान ने वहाँ से भी यू टर्न लेते हुए कहा था कि अब मैं सियासी जमातों से कोई भी बात नहीं करूँगा। तो फिर आपको पता ही है भुट्टी साहब को उन्होंने आगे कर दिया था, और फिर उसके बाद वहाँ से यू टर्न ले लिया था। बहरहाल
ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की बात कर लेते हैं, जो हमारी सीएम है जनाब अपनी धुन में मगन काम पे काम करे जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत जो है सूबाई काबीना का 10वां इजलास हुआ है और 4 घंटे वो तवील रहा, जिसमें 56 निकाती एजेंडा जो है उसके ऊपर गौर किया गया है। और उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि जो 56 नकाती एजेंडा है ये क्या है और हुकूमत पंजाब आने वाले दिनों में आपको क्या क्या सहूलियात देने जा रही है। लेकिन जो इसमें सबसे अहम पॉइंट है शेयर करने वाला वो ये है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की काबीना ने मंजूरी दे दी है और 14 अगस्त को अब इसे लॉन्च किया जाएगा। और दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों के ऊपर फौरी तकर्री भी शुरू हो चुकी है, ताकि दूर दराज के इलाके के जो लोग हैं उनको शहरों में आकर अपना इलाज ना करवाना पड़े, उन्हें डॉक्टर्स की सहूलियात दी जाएं। और इसके अलावा अपना घर अपनी छत 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। फिर इसकी भी जो तफसीलात सामने आएंगी वो आपके सामने रखूंगी, ताकि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है उनके पास अपना घर भी आ जाए और अपनी छत भी आ जाए। तो ये बड़ा एक खुश आइन जो है वो कदम है, अच्छी बात है, इसे उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि इमरान खान के गले का तौक बना हुआ था एक केस, और वो था इद्दत वाला केस, गैर शरई निकाह केस। तो अब आपको फाइनली बता दूं कि इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज हो चुका है। 27 जून को ये फैसला जो है ये सुनाया जाएगा। आपको बता देती हूँ कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की का ये जो केस है इसमें सज़ा मुअत्तली और मरकज़ी अपीलों के ऊपर समाअत की, और उसमें खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ जो हैं उन्होंने दलाइल दिए और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत ने देखना है कि अपील कुनिंदगान का केस सज़ा मुअत्तली का जो है वो है भी या नहीं। अपील कुनिंदगान के वकला ने खबर मानिका के लिए झूठा शख्स के अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि अदालत ने कहा कि देखना यह है कि मुफ्ती सईद जो निकाह खां थे जिन्होंने निकाह करवाया था, उन्होंने खबर मानिका ने, इमरान खान ने और बुशरा बीबी में से झूठा कौन है। वकील ने कहा कि जो इंटरव्यू चलाया गया है इसके हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। खबर मानिका के बेटे ने इसी इंटरव्यू में कहा कि बानिया पीटीआई का निकाह बुशरा बीबी से नहीं हुआ, जो कि झूठा इल्ज़ाम है। दौरान समाअत जो है वो जज अफजल मजूका ने खबर मानिका के वकील से कहा कि अपील कुनिंदगान ये कहते हैं कि चिल्ला करवाया गया, जिसके बाद शिकायत दायर हुई। इस पर बताएं कि बदनीयती का ताल्लुक हालात वाक़यात से होता है, क्या गिरफ्तारी के बाद अब हालात नहीं थे ऐसे। इस पर वकील ने जवाब दिया कि जी नहीं, ऐसे हालात नहीं थे, एक तहकीकाती इदारे की जानिब से तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया गया। जज ने सवाल किया कि जब शिकायत वापस ली गई तो केस बरियत का फैसला बनता है। जज साहब ने लिखा है क्या पहले वाली शिकायत वापस ली गई तो चार्ज फ्रेमों का बहरहाल ये एक लंबी सी बहस है जो मैं आपके सामने अगर बोलूँगी तो पूरा व्लॉग गुजर जाएगा। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि बाद में जो जज अफजल मजूका हैं उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और 27 जून को जो भी फैसला आएगा वो मैं आपके सामने रख दूंगी। इस पूरे केस के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार खबर ये है कि जनाब जी किस तरीके से जो है वो गाना सुना दिया। किसने गाना सुना दिया? इद्दत निकाह केस के अंदर खबर मानिका के वकील ने फिल्म खुदा गवाह का गाना जो है वो जज साहब को सुनाया। वो क्या मामलात हैं वो आपके सामने जो है वो रख देती हूँ। तो जनाब ये खबर सुनिएगा कि खबर मानिका के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ चीज़ों के ऊपर अभी दलाइल जो हैं वो मैं नहीं दूंगा। इस हवाले से सूरत हाल और जो तलाक की आयात हैं, सूरह तलाक जो ख़ासतौर पर कुरान पाक में है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ी वाज़ेह हैं। जज साहब के हवाले से कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दी गई है क्या? जज साहब ने पूछा और उसके बाद यानी इनके जो दलाइल हैं वो हो रहे थे। उसके बाद अदालत ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर से इस्तफसार किया, सवाल किया कि मरकज़ी अपील पे आप कब मुयस्सर होंगे। तो सलमान सफदर ने बताया कि हम मुकम्मल तौर पे फ्री हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि हम 2 जुलाई को केस रख सकते हैं। इसके बाद सलमान सफदर ने जवाब जो है वो दिया और दलाइल का आगाज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि जाहिद आसिफ एडवोकेट के दलाइल में सिर्फ गाने के सुर पक्के थे। आज शिकायत कुनिंदा के वकील ने कहा कि दीगर सेक्शन का भी इतलाक होता है। सब चीज़ें एक तरफ सज़ा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफ़ी है। इसके साथ अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से फैसला महफूज किया। तो ये गाना जो है ना वो बेसिकली वकील साहब ने उनको जज साहब को सुना दिया, खुदा गवाह का गाना। तो बहरहाल अदालत के अंदर तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। लास्ट टाइम आपको याद है कि खबर मानिका ने बुशरा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए थे उसके बाद जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने धक्कम पेल की थी, मुक्का मारा था खबर मानिका को
तो मेरे ख्याल से वो जो वकील साहब हैं उनको भी पकड़ लिया गया था, वो भी अब ज़ेर हिरासत है। बल्कि वो खबर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि खावर मानिका तशद्दुद केस में PTI का जो वकील है उसको फाइनली गिरफ्तार किया गया। क्या तफसीलात, ज़रा ये भी सुनिएगा कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी के साबिक खामंद शौहर यानी खावर मानिका के ऊपर तशद्दुद केस में जिसने उनको मुक्का मारा था, PTI के वकील जिसका नाम फतेहुल्लाह है, उसकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया, जिसकी कुछ देर के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आपको इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बता देती हूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्त की ज़मानत की दरखास्तों के ऊपर समाअत की और मुकदमे में नामजद मुलजिम उस्मान रियाज गुल और गुल या गिल जो भी उनका नाम है और दीगर भी अदालत के अंदर जो है वो पेश हुए। PTI वकला उस्मान रियाज गिल, फतेहुल्लाह बरकी, जाहिद बशीर डार ने दरखास्त ज़मानत जो है वो दायर की और उसके बाद जो है मुलजिमान में मिर्ज़ा आसिम बेग, अंसर महमूद क्यानी, सईद खान और अदालत ने PTI वकील फतेहुल्लाह बरकी की ज़मानत को खारिज किया और उसके बाद जो है वो दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानत को कंफर्म किया। ज़मानत मनसूख होते ही फतेहुल्लाह कचहरी में छुप गए, यानी कि जो वकील था जिसने मुक्का मारा था वो छुप गया और उसके बाद पुलिस ने तवील इंतज़ार के बाद बिल आखिर वकील को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर आपको बता दूं कि 30 मई को ये वाक़या पेश आया था जब अदालत के अहाते में इनके वकील ने फेंटी लगाई थी खावर मानिका की और फाइनली जो है वो फिर अब छुप गए और फिर उनको पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। और जहाँ इतनी सारी खबरें आपके साथ शेयर कर ली हैं, वहीं पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर, क्योंकि खुशखबरियों का सिलसिला भी होना चाहिए। जहाँ इतनी बुरी बुरी खबरें सुनते हैं वहाँ पर अच्छी खबरें भी होनी चाहिए। तो अच्छी खबरों में आपको बता दूँ कि पंजाब के हर ज़िले तक मरियम नवाज़ ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है पंजाब में, जिसका नाम रखा है मरियम की दस्तक। ये मरियम की दस्तक क्या है, इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये क्या स्कीम है, इसकी जो सर्विसेज शुरू की गई हैं इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो इसके सामने मैं आपके सामने तफसीलात रख लेती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हर ज़िले में मरियम की दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म जो है वह दे दिया है। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत जो है वह एक इजलास हुआ जिसमें दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज़ ने पंजाब के तमाम अजला में मरियम नवाज़ की दस्तक सर्विसेज जो है वो दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दूं कि अगस्त में लाहौर के अंदर मरियम की दस्तक सर्विसेज जो हैं वो 65 तक पहुंच जाएंगी। चेयरमैन PITB ने मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट तोसी के ऊपर ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरियों को मिलने वाली सर्विसेज का जायजा लिया गया और नवाज शरीफ की दस्तक ऐप पे सर्विसेज की मजीद बेहतरी की हिदायत जो हैं वो कर दी गई हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि पंजाब की जेलों में इनकलाबी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो मरियम की दस्तक है, मेरे ख्याल से ये जो लोगों के घरों में डोर टू डोर उनको ये फ़ायदे दिए जाएंगे कि उनके घरों में जो है वह सर्विसेज दी जाएंगी, चाहे उनका ब्लड टेस्ट हो, चाहे उनको घर पे दवाइयों की तरसील हो, चाहे कुछ लोगों को गरीब लोगों की मदद हो, चाहे उनको राशन प्रोवाइड करना हो और चाहे जो है वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट्स के जो उनके मसले होते हैं जो वो इदारों में जाके धक्के खाते रहते हैं, वो उनको उनकी दस्तक पे, उनके घर पे, उनको डोर टू डोर जो है ये सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसकी तफसीलात में आपको ये भी बता दूं कि पंजाब के हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज जो हैं वो अब तक शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो लोगों को फ़ायदे मिलेंगे उसमें क्या क्या है ज़रा सुन लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया वो तो होंगे, इसके अलावा डोमिसाइल जो लोगों का बनता है और ई स्टैंपिंग, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट्स की जो सर्विसेज हैं वो आपको घर बैठे मिलेंगी। तो इससे बड़ी तो मेरे ख्याल से खुशाइन बात कोई नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। 14 अगस्त को बाकायदा तौर पे ये सर्विसेज हर तरफ शुरू कर दी जाएंगी और लोगों को घर बैठे जो है उनकी खिदमत करने का मेरा ख्याल है इससे बेस्ट मैंने अभी तक कोई वज़ीर आला पंजाब नहीं देखी। मैं समझती थी कि जो शहबाज शरीफ है ना वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। मैं समझती थी कि उनसे अच्छा वज़ीर आला कभी कोई नहीं आ सकता पंजाब के अंदर। लेकिन जब मोहसिन नकवी आए थे तो मुझे वो काफ़ी हद तक अच्छे लगे थे उनके काम, इक़दामात। लेकिन जब मरियम नवाज़ आई थी तो मुझे लगता था कि वो एक खातून है, वो उस तरह से एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी जिस तरह से ये जो बाकी के वज़ीर आला हैं वो आज तक कर पाए हैं, क्योंकि बुज़दार साहब मर्द होकर वो काम नहीं कर सके बल्कि काम कर ही नहीं सके। तो मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में मुझे यही था कि वो फैंसी सी हैं,
वो अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो देती हैं, वो अपने कपड़ों पे तवज्जो देती रहती हैं और वो अपनी लुक्स पे तवज्जो देती हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी। कहाँ डोर टू डोर जाना, कहाँ लोगों में जाना, कहाँ सारा दिन पंजाबियों में कहते हैं खजल ख़राब होना। लेकिन उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है, बताया नहीं है, तकरीरें नहीं की हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर की तरह लोगों को धमकियां नहीं दी हैं और जाकर जगह जगह हमले नहीं करवाए हैं, जाकर ये नहीं कहा। उन्होंने हर वो बात जो कही है वो करके दिखाई है। बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको स्ट्रेंथ दे। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा से मेरा एक बहुत बड़ा गिला है, और वो गिला मेरा मरियम नवाज़ से नहीं है बल्कि पूरी नून लीग से है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनके लिए ख़बरों को आप तक पहुँचाते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनकी सोशल मीडिया टीम ज़ीरो है, और जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वॉलंटरली, जो उनसे कोई पैसा नहीं लेते, हमारे जैसे लोगों को देखिए कि जिन्होंने कभी 1 रुपये का एक ढेले का फ़ायदा कभी किसी से नहीं लिया। लेकिन जब देखा जाए दूसरी जमातों को, खासतौर पे पीटीआई को, तो वो अपने ऐसे लोगों को सर पे बिठाते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ हो, मियाँ साहब हों, छोटे मियाँ साहब हों या बड़े मियाँ साहब हों, ये ना तो इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं, ना यूट्यूबर्स को मिलते हैं, जो इनके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिवली काम करें उनको भी नहीं मिलते, मुलाकात भी नहीं करते, मुलाकात का टाइम भी नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा गिला है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि उनकी गर्दन में सरिया है, शायद ये वजह होगी। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए इस बारे में आप क्या सोचते समझते, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासत तक दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।